नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी के बारे में जिसने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो चलिए मनी कंट्रोल में पब्लिश इस आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल का शीर्षक है बजाज फिनसर्व अप्लाइज फॉर म्यूचुअल फंड लाइसेंस। यह खबर मनी कंट्रोल में 13 अक्टूबर को प्रकाशित हुई है। सेबी ने म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का स्टेटस डिस्क्लोज़ किया है और उस स्टेटस के मुताबिक 28 सितंबर 2020 को बजाज फिनसर्व ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। बजाज फिनसर्व एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में 40 फंड हाउसेस हैं, जिसमें 57.85% जो इन्वेस्टर्स के असेट्स हैं, यानी जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है इन्वेस्टर्स द्वारा, वो टॉप 5 फंड हाउसेस में ही इन्वेस्टेड है। बचा हुआ 43% शेयर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का, वो 35 फंड हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब बजाज फिनसर्व भी इस स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बजाज फिनसर्व का एडवांटेज ये है कि जो बजाज फाइनेंस उसकी सिस्टर कंसर्न है, उनकी प्रेजेंस 2392 लोकेशंस में है, जिसमें कि 1357 रूरल एरियाज़, स्मॉल टाउन्स और विलेजेस हैं। तो अब जो नई म्यूचुअल फंड कंपनीज़ आ रही हैं, वो बड़े शहरों को अपना टारगेट ना बनाते हुए छोटे शहरों की तरफ अपना रुख कर रही हैं। तो क्योंकि बजाज फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग फुटिंग है इन छोटे इलाकों में, तो ये अपने बिजनेस को यहीं से स्टार्ट करके एक छोटा शेयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में अपने लिए बना सकते हैं। बजाज फाइनेंस अपने आप को जो टॉप 30 सिटीज़ हैं उनके बियॉन्ड लोकेशन में एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो बजाज फिनसर्व है वो बहुत ही क्वालिटी डिजिटल सर्विसेज कस्टमर्स को देने के लिए फेमस हैं। उनके जो अपने एथिक्स हैं, जो उनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत ही उम्दा होते हैं। तो लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी पर पहले से ही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इनको मार्केट शेयर लेने में थोड़ी परेशानियां आएँ, परंतु मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस के बल पर एक मुकाम हासिल कर सकती है। दूसरा एडवांटेज तो बजाज फिनसर्व के पास में है, वो ये है कि वो एक डोमेस्टिक प्लेयर है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जिन कंपनीज़ के साथ वो ऑलरेडी डील कर रहे हैं लोन लेने में और बाकी डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदने में, उनसे वो म्यूचुअल फंड खरीदने में भी अपना विश्वास दिखा सकते हैं। जब मनी कंट्रोल ने ईमेल क्वेरी भेजी बजाज फिनसर्व को, तो उन्हें वहाँ से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2011 में भी बजाज फिनसर्व ने सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, मगर उसने कभी अपनी म्यूचुअल फंड आर्म को लॉन्च नहीं किया। साथ ही जो एनजे इंडिया इन्वेस्ट है और सेमको सिक्योरिटी है, उन्हें भी सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने का अप्रूवल मिल चुका है, मगर उन्होंने अभी तक अपनी सर्विसेज लॉन्च नहीं करी हैं। साथ ही ज़ीरोधा ब्रोकिंग एंड फ्रंटलाइन कैपिटल सर्विसेज ने भी अपनी एप्लीकेशन सेबी को दी हुई है म्यूचुअल फंड आर्म खोलने के लिए, परंतु वो अभी भी सेबी उसे रिव्यू कर रहा है। सेबी ने उनको अभी तक परमिशन नहीं दिया है। तो इस तरह हम सोचें तो आने वाले समय में कम से कम 3 से 4 नए म्यूचुअल फंड हाउसेस हमको खुलते हुए मिल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।